जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को फैक्टर का यानी गुणनखंड के सब महत्वपूर्ण जैसे भी रहे हैं कि गुणनखंड करने में आपको जितनी से ज्यादा हो सके आसानी मिले, सब बता दिया आपको। अब सबका कांबो मतलब सबको मिलाकर कैसे बन जाए एक और उसी तरीके से ये छोटी वीडियो रहेगी, ध्यान से समझना इसको एक बार फिर से। मैं वादा कर रहा हूं कि आपका 95 से कम स्कोर नहीं करने दूंगा। हाई स्कूल में मैथ में कोई बच्चा कमजोर नहीं होगा। इसके जस्ट बाद फिर ट्रायंगल को बताना है और ट्रिग्नोमेट्री को बताना है, फिर एरिया सरफेस को बताना है। ये सब मैं एक एक बेसिक करके बताने वाला हूं, तो समझ जाइए आपका तो बल्ले बल्ले होने वाला है भैया, है ना। बल्ले बल्ले आपका रूप चल गया है। चलिए आइए देखते हैं कि एक बार फिर क्या फैक्टर का। तो जैसा कि ये है, ये देखिए कैसा है। ये इसका फैक्टर करना बहुत हो गया आसान, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है कहीं कहीं, और देखो ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये है हमारा, ये है हमारा ये 11m, इसका होल स्क्वायर कर दो। यहाँ इसको छोड़ो, अभी बता दे रहा हूं। और यहाँ पर ये 4n का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगी ना, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर है 2ab होता है, 2 इंटू एक मान है मान लो 11m इंटू 4n, यही होगी। 11 2 जा 22, 22 4 जा 88, यही है भैया, है ना, यही है। तो अब इसको जब करोगे, इसको जब करोगे क्या, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसी फार्मूले में है ना भैया, क्या a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो उसी रूप में है ना, तो हम क्या के लिख देंगे इसमें, एक मान है हमारा क्या 11m माइनस 4n का होल स्क्वायर, इसी रूप में दे है ही, यही हो गई हमारा आंसर। कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें देखो ये है, ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है ना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है ना। ये द्विघात समीकरण कैसा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब आगे चल के समझा रहा हूं, है ना। बस ये इस तरह आ जाए तो इसको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं जानते रहो, बस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये अभी तक बता दिए पहले होता था ना, है ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस 12x प्लस 36, इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि इसी रूप में मैंने बताया था अभी तक, है ना। अब इसको जैसे बताया हूं वैसे कर लो, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस यहाँ एक्स और 12 के स्थान पर ब्रेकर लगा दो और प्लस 36 हो गई। अब यहां पर क्या करोगे, 6 6 जा 36, 6 6, हाँ बिल्कुल सही है, 6 प्लस 6। इसी तरह इससे पहले भी कराया हूं क्या, हाँ शायद यही तो नहीं था, चलो रहा होगा जैसे भी हो, फिर भी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस एक्स इसमें जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस एक्स इसमें जाएगा तो माइनस ये भी 6x हो जाएगा, प्लस 36। अब देखो अब ये वही गुणन बन गई है ना, इसका 6 का और 6 का गुणन 36 हो जाएगा, और माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगी, हमारा उसी तरह फिर बन गया है ना, इसको तोड़ लिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो दो दो का जोड़ा बना लो भैया, इन दोनों में एक्स कॉमन है, बिल्कुल सही, एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 6, बिल्कुल सही, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगी, और यहाँ माइनस 6, यही बचेगी ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 6, क्या बचेगी, यही हो गई आंसर। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। आइए अब इसको देख लेते हैं। इसको मैंने बताया था अगर ये यहाँ आ जाए तो इसको भैया यहाँ लाकर मल्टीपल करो, है ना, 4 4 जा 16, 16 हो जाएगा। तो इसको कैसे करें, 4x स्क्वायर माइनस
ए को यहां लगाओ, सॉरी यहां एक्स लिख दिया, गड़बड़, ए स्क्वायर माइनस ए, ब्रेकर लगा लो 8 के स्थान पर प्लस 4। अब ऐसी कौन सी है जिसको आपस में मल्टीपल करो 16 हो जाए, 4 4 जाना, बिल्कुल सही। तो 4 प्लस 4। अब इस तरह कर ब्रेकर करने से आपका ये वाला सिंबल बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब यहां पर 4a स्क्वायर माइनस ये 4a प्लस माइनस माइनस 4a प्लस 4, ये तो सब 4 है 4 है, तो यहां पर क्या कॉमन ले, 4a साफ साफ दिख रहा है, क्या बचेगा a माइनस 1, यहां पर माइनस 4 कॉमन ले लो, तो a माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 1 कॉमन है, क्या बचा, यही हो गई, कठिन नहीं है ना जरा से भी। इसको आओ देख लेते हैं, ये देखो कहीं ना कहीं ये बहुत सरल है, कहा देखो ये, इसको पहले ये कर लो, पहले ये देखो ये है ये 3x का होल स्क्वायर कर दें, अब माइनस 24 के यहाँ 2 इंटू, इसको अभी रोको, क्या करोगे, अब यहां प्लस ये 4 करो, देखो ए भी मिल गई बी भी मिल गई, तो ए लिखोगे 3x इंटू बी लिखोगे 4y, तो देखो 3 2 जा 6 4 जा, है ना, उसी रूप में है। ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो यानी इसको भी लिख सकते हो ना, क्या ए यानी 3x माइनस बी यानी 4y का होल स्क्वायर, यही है आंसर, कहीं कठिन नहीं है ना। अब इसको देखो, ये भी क्या कह रहा है, इसको कर लो 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। इसको अब देखो ये देखो दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी, है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो एक ब्रेकेट में अब यहाँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल एक ब्रेकेट में a प्लस बी यानी 2x प्लस 5, दूसरे ब्रेकेट में 2x माइनस 5, यही हो गई हमारी आंसर, समझ गए ना। इसी तरह ये भी है, यहां पर इसको कर सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, है ना, तो ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये है भी, तो ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y हो गई। अब इसके बाद यहां पर देखो, ये थोड़ा आपके लिए समस्या बना सकता है, लेकिन है नहीं, देखो यहां से और इसमें एक यक्स है, यक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगी, देखो यक्स कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस यहां 121 यक्स, ओ सॉरी अकेल बचेगी, है ना। अब देखो ये यक्स, इसको लिख सकते, ये तो यक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो 11 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इस यक्स को बाहर ही रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रेकेट में यक्स प्लस 11 और दूसरी ब्रेकेट में, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, इसमें क्या कॉमन ले, इसमें क्या कॉमन ले, अब 4 अगर है 4 करो, इसे इसको करो, 4 4 कॉमन लो, तो इसमें 4 कॉमन लोगे, जो
4 कॉमन लोगे तब भी नहीं बनेगा। नहीं, डिलीट कैसे करें, डिलीट नहीं करना है। अच्छा 2a कॉमन लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 16 बचेगा, एक्स पावर 4 माइनस यहाँ क्या बचेगा 81 वाई की पावर 4। बन तो गई हो, बहुत कमजोर सवाल थी। तो यहाँ इसको कर सकते हो 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो ना, अरे सॉरी, हाँ 4 4 या 16 कर सकते हो ना। और इसको 9y स्क्वायर, इसके बाद अब ये वही कर दो भैया, 2 तो बाहर है रहने दो, ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रेकर में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और दूसरी ब्रेकर में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। यही हो गई भैया आंसर। देखो कहीं कठिन नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है भैया। इसी तरह के सवाल आपको और देखने को मिलेंगे, है ना। और हाँ, अगर मेरा ट्रिक और मेरे पढ़ाने का अंदाज मजा आ रहा हो और समझने में आसानी हो रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही तो है जो हमारी ताकत को बढ़ाता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा वजीफा बन जाएगा और हमारे में अंदर और एनर्जी ले आएगा। तो हमारी एनर्जी को बढ़ाएं आप, और आप लोग बस यही हमें दे सकते हैं और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर ज्ञान देंगे, ये मेरा वादा रहा। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, क्योंकि अपने दोस्तों को और अपने मित्र को बताएं कि बेसिक सी पढ़ाई होती है खान स्मार्ट क्लास में। खान स्मार्ट क्लास में नया बैच चालू हो रहा है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2026 से नया बैच बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे जिस भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए एकदम जोरदार तरीके से तैयारी, एकदम दमदार तरीके से आपको खान स्मार्ट क्लास में देखने को मिलेगी। 1 तारीख से आना ना भूलें, ठीक है ना। जय हिंद।